भी कोई गवर्नमेंट ऐसे आयोजन करती है, शिविर हो, कैंप हो, ऐसे कई सारे आयोजन करती है, तभी हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारियों को क्यों धरना प्रदर्शन याद आता है? उससे पहले तो कहीं मतलब कोई धरना प्रदर्शन करते नहीं है। जब कोई आयोजन गवर्नमेंट करती है जनहित के लिए, तब क्यों ये धरना प्रदर्शन याद आती है? तो सरकार को मनवाने के लिए इस समय का हम प्रयोग कर रहे हो तो क्या समझौता हो चुका है सरकार के द्वारा, तो लागू नहीं किया जा रहा है। अब लागू नहीं किया जा रहा तो हम मजबूरन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पिछले 2-3 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। मेरे साथ में राजस्व विभाग के कुछ कार्मिक हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं। ओम प्रकाश जी, क्या क्या मांगे हैं और किन किन मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे? हम 20 तारीख से राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले यहाँ तहसील मुख्यालय और उपखंड मुख्यालय के आगे धरने पर बैठे हैं, जिसमें हमारे तहसीलदार साहब, समस्त कानूनगो संघ और राजस्थान पटवार संघ मिलकर के ये धरना कर रहे हैं। और इसमें हमारी मुख्य मांग है, वो लगातार ज्ञापन जो हम देते आ रहे हैं, पिछले 2-3 साल से सरकार के साथ समझौते भी हुए हैं, उसके साथ ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। उनकी मुख्य मांगे हैं, उनमें एक तो नायब तहसीलदार का पद है वो 100% पदोन्नति से भरना, डायरेक्ट जो आरटीएस की नियुक्ति आरपीएससी के थ्रू होती है वो सीधे तहसीलदार के पद पर नियुक्त करना। इसके अलावा रिव्यू डीपीसी और कैडर पुनर्गठन की मांग है, तथा साथ में जो वरिष्ठ पटवारी का पद तत्कालीन परिस्थितियों के लिए बनाया गया था, जो पटवारी हित में था, लेकिन वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा जो नई एससीपी प्लान लाया गया है उसमें पटवारियों को वर्तमान परिस्थितियों में नुकसान हो रहा है, इसलिए वरिष्ठ पटवारी का जो पद सर्जित किया गया है उसको समाप्त करके और पटवारी की ग्रेड पे 2800 करवाना हमारी मुख्य मांग है। और उसके लिए हम संघर्षरत हैं, और ये पूरी राजस्व सेवा परिषद के लिए तथा राज्य सरकार के लिए इसमें किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा कोई वित्तीय भार नहीं बढ़ाया जा रहा है। पहले भी आपके कोई संगठन और सरकार के बीच में वार्तालाप हुई थी क्या? 17 सितंबर 2021 को ये एक समझौता हुआ था, जिसमें ये सभी मांगे रखी गई थी, और उन मांगों को अभी तक सरकार ने किसी भी प्रकार का क्रियान्वयन नहीं किया है। इसलिए ये लगातार ज्ञापन के मार्फत सरकार को सचेत करते आ रहे थे, लेकिन सरकार ने आज दिनांक तक इस पे किसी भी प्रकार का रिव्यू नहीं किया है। इसलिए मजबूरन प्रशासन गांवों के संग एक बहुत ही जन कल्याणकारी कार्य होते हुए भी मजबूरी में हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। बाणाराम जी, आगे क्या स्टैंड रहेगा इस धरने को लेकर, क्योंकि 2-3 दिनों से तो आप बैठे हो, अब आगे क्या स्टैंड रहेगा? यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो हम इसके लिए अनिश्चितकालीन धरना तो जारी रखेंगे, और राज्यव्यापी आंदोलन के लिए किया जाएगा तो वहाँ भी हम वहाँ जाएंगे राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले, और जाकर पूरे राजस्थान में आंदोलन करेंगे। 2-3 दिन के बाद में प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर क्या आप वहाँ कार्य करोगे या फिर उसका बहिष्कार करोगे? नहीं, हमारे अभी तक तो जो दिशा निर्देश ऊपर जो हमारे दिशा निर्देश उस अनुसार तो हम एक बार तो बहिष्कार कर रहे हैं। यदि सरकार ने मांगे मान ली तो हम पूर्ण सरकार के साथ सहयोग कार्य करेंगे। एक जनता की ओर से सवाल है, ये मेरी ओर से सवाल नहीं है, जनता के दिमाग में सवाल उठता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट ऐसे आयोजन करती है, शिविर हो, कैंप हो, ऐसे कई सारे आयोजन करती है, तभी हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारियों को क्यों धरना प्रदर्शन याद आता है? उससे पहले तो कहीं मतलब कोई धरना प्रदर्शन करते नहीं है। जब कोई आयोजन गवर्नमेंट करती है जनहित के लिए, तब क्यों ये धरना प्रदर्शन याद आती है? नहीं, जनता के लिए हम 24 घंटे ही सेवा के लिए हम तत्पर ही रहते हैं, परंतु क्या है कि सरकार ने हमारी मांग कई बार हमें आश्वासन दिया, पर उनको क्रियान्वित नहीं कर रही है, सरकार भी तो नहीं कर रही है क्रियान्वित, इसलिए हमें मजबूरन इसके लिए जो पूर्व में ज्ञापन दिए उनकी क्रियान्वित नहीं होने के कारण हम सरकार को मनवाने के लिए इस समय का हम प्रयोग कर रहे हैं, और तो क्या करें, क्योंकि मजबूरन होकर हमें ये कदम उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार कई बार शांतिपूर्वक करे, शांतिपूर्वक कई बार ज्ञापन दे चुके, परंतु उनकी क्रियान्वित नहीं हो रही। विकास जी, संगठन आपका है और सरकार के बीच में कोई वार्तालाप अभी फिलहाल हो रही है? जी, कल परसों वार्तालाप हुई थी सरकार के मध्य। सरकार ने हमसे टाइम मांगा है, आप हमको टाइम दो, हम आपका आदेश जारी करेंगे। अब मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि 17/9/2021 और 4/10/2021 को सीएमआर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गरिमामय उपस्थिति में हमारा समझौता हुआ था, परंतु आज दिनांक तक सिर्फ हमें कुछ नहीं मिला, आदेश नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन मिला कि आपका आदेश हो जाएगा। अब की बार हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि जब तक आदेश नहीं होगा, जब तक हम ये धरना समाप्त नहीं करेंगे। और हमें जैसे 20 से 22 अप्रैल तक धरना था, अब 2 दिन और बढ़ाया हमने, 24 तारीख तक करना है।
अब 24 के बाद में जब हम संगठन के हमारे जो भी दिशा निर्देश हो उसका आगे हम कार्य करेंगे। 24 तारीख से कैंपों का आयोजन हो रहा है। जैसा भाणाराम जी ने भी हमें बताया कि हम इस कैंपों का बहिष्कार करेंगे। क्या समझते हो, इतनी मतलब बड़ी गवर्नमेंट एक महत्वपूर्ण कार्य करने जा रही है और आप बहिष्कार करोगे तो इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। जी, जैसे आपका कहना सही है। 24 तारीख से जो कैंप स्टार्ट हो रहे हैं, हम मानते हैं जनता का दुख और दर्द क्या है। जनता का हम 24 घंटा सेवा करते हैं। जब हमारे अ, समझौता हो चुका है सरकार के द्वारा तो लागू नहीं किया जा रहा है। अब लागू नहीं किया जा रहा तो हम मजबूरन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर 24 तारीख को भी कुछ नतीजा नहीं निकला तो आगे क्या स्टैंड रहेगा? अब आगे स्टैंड हमारे ऊपर जो संघ के पदाधिकारी जो निर्णय करेंगे, तो बैनर तले राजस्व है, जो इसमें समस्त पटवारी है, कानून को संघ है, तहसीलदार सेवा संघ है, समझ जो निर्णय करेंगे उनके अनुसार हम कार्य करेंगे। तो ये थे मेरे साथ में राजस्व डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी अधिकारी। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक अनिश्चितकालीन धरना राजस्थान के प्रत्येक उपखंड पर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जारी रहेगा। सहयोगी लक्ष्मण के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा, जालोर।